मातरम, जय हिंद। मैं चक्रधारी संगठन से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। पाकिस्तान बन चुका है चाइना की कठपुतली। चाइना जिस तरह से भी उसको नचाता है, पाकिस्तान उसी तरह से नाचता है। और यही कारण है, चाइना के कहने पर पाकिस्तान ने आतंकवादियों द्वारा और ड्रोन के द्वारा जम्मू कश्मीर में हमला करने की कोशिश। G7 समूह ने जब चाइना को बर्बाद करने का बीड़ा उठाया तो चाइना के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने अपनी कठपुतली पाकिस्तान को ही अपने बचने का रास्ता बनाया और अपनी कठपुतली को नचाकर उसने ड्रोन और आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर पर हमला करने की कोशिश। लेकिन आज हमारे सैनिक इतने तेज हैं और इतने बहादुर हैं और उनकी निगाह इतनी पैनी गड़ी हुई है देश की सीमाओं पर कि अगर दुश्मन देश का मक्खी मच्छर भी बॉर्डर पार करने की कोशिश करे तो वो उन्हें भी धराशायी करने में क्षण भर की देर नहीं करेंगे। तो ये आतंकवादी और ड्रोन क्या है, और ये सब इसलिए कराया गया ताकि भारत बौखला जाए और भारत की स्थिरता खराब हो जाए और G7 चाइना से बदला ना ले सके। आज भारत ही ऐसी ताकत है जो चाइना को धूल चटा सकता है, क्योंकि भारत के अलावा कोई और देश चाइना को बिगैर भारत के समर्थन के धूल नहीं चटा सकता। लेकिन भारत को भारत के दुश्मनों से इतना डर नहीं है और ना ही भारत अपने दुश्मनों से डरता है। लेकिन भारत के अंदर बहुत सारे जयचंद पले हुए हैं जो भारत के दुश्मनों को भारत के अंदर हमला करने की ताकत देते हैं। ये आस्तीन के सांप वो सांप हैं जो भारत का ही खाते हैं और भारत के साथ ही गद्दारी करते हैं, यानी कि नमक हराम जिनको कहते हैं वो ही इस तरह के जयचंद लोग हैं। ये लोग अपने अस्तित्व से इतने गिर चुके हैं कि शत्रु को अपने भारत की हर कमजोरी बता कर आते हैं ताकि भारत को कमजोर किया जा सके। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने सतर्क हैं कि सारे जयचंद और सारे दुश्मन देश उनसे प्रस्त होते जाते हैं और वो अपने भारत को बचाने के लिए बाहर की ताकत का सहयोग और अपने भारत के अंदर का आत्मबल बढ़ाने में दिन रात एक कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग दे रही है हमारे देश की तीनों सेनाएं, चाहे जल सेना हो या थल सेना हो या वायु सेना हो। वो दिन रात इतनी चौकन्नी है कि देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए भी 24 घंटे तैयार रहती है। और अभी कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिससे भारत में रहने वाले सारे जयचंद कोरोना, चीन और पाकिस्तान होंगे ध्वस्त, जिससे हमारे देश में रहने वाले सारे जयचंद, रोहिंग्या, कोरोना और चीन, पाकिस्तान होंगे ध्वस्त। शायद उसके कमांडर होंगे योगी आदित्यनाथ। और जो भी देश के सच्चे राष्ट्रभक्त हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ जी अपने दुश्मनों को घुटनों पर लाकर जमीन चटा देते हैं। आज हम अपनी सारी चक्रधारी टीम के द्वारा आप लोगों से, पूरे देशवासियों से जो राष्ट्रहित के लोग हैं, उनसे विनती करते हैं कि 2022 का चुनाव एक इंकलाब की तरह है। 2022 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में ऐसा ही जीतना है जैसे भारत का जीतना। सभी राष्ट्रवादियों से विनती है उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ को जिताकर भारत को बचाने का, योगी का जीतना भारत के लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। 2022 और 2024 के इलेक्शनों में जितनी भी पार्टियां हैं, 2022 के इलेक्शनों में सारी विपक्षी पार्टियां एक समुदाय बनाकर एक साथ एकजुट होकर इलेक्शन लड़ने वाली हैं और अकेली भारतीय जनता पार्टी उनके विपक्ष में खड़ी होगी। एक दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी उनके सामने खड़ी होगी। हमारे प्यारे भारतवासियों, आप इन 6 सालों में इतना कुछ तो जान ही चुके हो। देश की ताकत और सच्चाई को दबाने के लिए ये सारे लुटेरे एकजुट हो जाते हैं।
अभी ये आप पर ही निर्भर है कि आपको भारत को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को जिताना है या विपक्ष का साथ देना है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाकर आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और एक तरफ दूसरा दल है जो छल बल कुछ भी प्रयोग करके जीतने की कोशिश कर रहा है। शायद हो सकता है कि जीतने के बाद वो आपको कुछ ऐश्वर्य कुछ सुख शांति दे सकता है, लेकिन आने वाले समय में आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा ये आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि इन 70 सालों में देश को अंदर से कितना खोखला किया गया था ये देश की जनता जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो अच्छी तरह से जान चुके हैं। और परलोभी और जयचंदों की हम बात नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत को बढ़ाया है और विपक्षों की ताकत को डाउन किया है। विपक्षों की ताकत को डाउन किया है। जो शत्रु हमें आए दिन धमकी देता रहता था, आज वो हर शत्रु दुम दबाकर बैठा है। इस कोरोना की महामारी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना देश का साथ दिया और जितना बाहर के देशों से सहयोग लिया वो तारीफ काबिल है। और आज जो भारत के अंदर वैक्सीन लगाई जा रही है जो विश्व में नंबर 1 पर है वो एक सराहनीय कदम है। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।